आज की इस एक्टिविटी में हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके लिए एक चालक तार AB लिया। इस चालक तार को बैटरी E के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और उसके श्रेणी क्रम में एक कुंजी की ये जोड़ी गई है। जब तक की ओपन रहती है, इस परिपथ में से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि ये परिपथ खुला हुआ है और इस चालक के आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसे एक क्षुरधार पर किलकित किया जाता है, जिससे कि वो क्षैतिज तल पे घूम सकती है। मैग्नेटिक नीडल इज अ स्मॉल magnet pivoted on knife edge so that it can move in horizontal plane। अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो कोई एक चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अपने आप को समंजित कर लेता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इधर की ओर है। अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक रखें तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव भी उत्तर की ओर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है। तो जब तक ये की खुली रहती है तब तक इस चालक के आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई, चालक के पास रखी हुई चुंबकीय सुई पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। लेकिन जैसे ही ये की लगाई जाती है, परिपथ पूरा होता है और चालक में से धारा का प्रवाह प्रारंभ होता है। धारा की दिशा धन सिरे से ऋणात्मक सिरे की होती है, तो धनात्मक सिरे से निकलती है, चालक में A से एंटर करती है, A से B, B से होते हुए ऋणात्मक सिरे की ओर आती है। इस चालक AB में धारा की दिशा A से B की ओर होती है। जैसे ही की लगाई जाती है और चालक में से धारा प्रवाहित होती है, हम देखते हैं कि इस की जो कि चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय सुई अपने स्थिति से विक्षेपित होती है। इस चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना ये इंगित करता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अलावा भी कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। वह चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया? इस चालक AB में से धारा के प्रवाह के कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अगर विद्युत धारा के मान को बढ़ाया जाए, यदि विद्युत धारा के मान को बढ़ाया जाए तो विक्षेप का परिमाण भी बढ़ता है, और यदि धारा की दिशा बदल दी जाए, ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो जाए, तो अब धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। जो धारा पहले इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, पोलैरिटी बदलने पर अब धारा धनात्मक सिरे से निकलती है, धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। B से A की ओर धारा प्रवाहित होती है और वापस बैटरी में आती है। चूंकि धारा की दिशा बदल गई है तो देखा यह जाता है कि इस चुंबकीय सुई में, जो कि पहले दाईं ओर विक्षेपित हो रही थी, अब वही चुंबकीय सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेपित होने की दिशा भी बदल जाती है। यह घटना इंगित करती है कि धारा की दिशा बदलने पर इस चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह भी परिवर्तित हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ करंट। पहली बात, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि धारा का मान बढ़ाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे चालक से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। थर्ड थिंग, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर चालक में धारा की दिशा बदल दी जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब जो
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह दिखाई तो देता नहीं है, तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? धारा की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो रूल दिया गया है, जिस नियम का हम प्रयोग करते हैं वह है राइट हैंड थंब रूल। अगर किसी चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है और उसके निकट विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल के अनुसार होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि धारा ए से बी की ओर बह रही है, तो चालक को इस प्रकार से अगर पकड़ें तो अंगूठा दिखा रहा है धारा की दिशा को, तो ये जो उंगलियां हैं घूमी हुई उंगलियां दिखाएंगी क्षेत्र की दिशा को। तो इसमें क्षेत्र की दिशा चालक में ए से बी की ओर धारा बहने पर इस प्रकार से संबद्ध होगा। और यदि धारा की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा अगर विपरीत हो, तो कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ते हैं। धारा की दिशा बी से ए की ओर होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुलियों के द्वारा प्रदर्शित होगी, जो कि इसकी विपरीत हो जाएगी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रत्यक्ष एक्टिविटी में करके देखते हैं। इस प्रयोग में एक बैटरी एलिमिनेटर के श्रेणी क्रम में एक चालक तार संयोजित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति प्रदर्शित करने हेतु चुंबकीय सुई ली गई है। परिपथ पूर्ण होने पर धारा का प्रवाह एलिमिनेटर के धनात्मक सिरे से प्रारंभ होकर चालक तार से होते हुए ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में समंजित रहता है। चालक में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई घड़ी की सुई की दिशा में विक्षेपित होती है, जो प्रदर्शित करती है कि धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर चुंबक में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। धारा की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है और चुंबकीय सुई वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। दूर रखने पर सुई में विक्षेप कम तथा पास लाने पर सुई में विक्षेप अधिक मिलता है। चालक का आकार बदलने पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है।